अब आते हैं डाटा डिलीट करने के तरीकों के बारे में। तो डेल्यूजन का आपके पास 10 लाख का डाटा है। अब इस 10 लाख के डाटा को कैसे डिलीट करना है और नया डाटा इसमें ऐड नहीं होने देना है, ये प्रोसेस आपने अब सीख लेना है। तो अब तक जो आप कर रहे थे उससे तो डाटा ऐड ही हो रहा था ना, रोज रोज नया डाटा डाल रहे थे, 1000 2000 10,000 इसमें ऐड ही तो कर रहे थे। अगर इस तरीके से चलते रहे ए डी से ए की तरफ, तो रोज रोज आप बीमारी होते जाओगे ना। जी सर। क्या समझे कि अगर मैं यही साइकिल फॉलो करती रही कि डी से ए की तरफ, तो मैं और ज्यादा बीमार और डेटा ऐड होता जाएगा, और डाटा ऐड होता जाएगा। तो अब डाटा ऐड नहीं करना और पुराना डाटा डिलीट करना है, दो काम करने होंगे। नो मोर एडिक्शन। हाँ, नो मोर एडिक्शन एंड प्रीवियस एडिशन इज डिलीशन। मेरे को इंग्लिश वैसे भी नहीं आती है, तो इंग्लिश मत बुलाया करें। सॉरी सर। अरे मजाक कर रहा हूँ मैं। अच्छा। आप सॉरी ना बोला करें, मैं ना मजाक की सा बंदा ही हूँ, कभी सीरियस। हाँ बस, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है, मजाक किया करें। और एक खास बात ये कि जो मजाक करते हैं उनका डाटा ऐड नहीं होता और है वो डिलीट हो जाता है। ठीक है सर। जो सीरियस होते हैं ना उनके अंदर ज्यादा डाटा होता है और डाटा लेते ज्यादा जल्दी है वो। इसीलिए फन हमेशा घर में बच्चों के साथ जहां भी मौका मिले मजाक करते रहो खूब। जैसे आप तो वैसे नोटी से हो ना, चुलबुले से। हाँ हाँ, और आप तो मजाक के बगैर रह ही नहीं सकते। हाँ, मुझे हंसना वगैरह अच्छा लगता है सर। हंसना और ऐसे ही अपना एक वो तो हाँ, खुश मिजाज। किसी से मिल लेते हो, आपकी चाची की जान में बैठ के जाके मेरे को ऐसे प्रॉब्लम, मतलब जिनसे मुझे लगता है कि आप जानते हैं, आपकी फैमिली के हैं, तो उनके पास जाके। हाँ, आप तो ऐसे ना एक शान हो, एक रौनक हो, वो घर में होती है ना एक रौनक, तो आप रौनक के वाले इंसान हो, आप सीरियस हो ही नहीं, इसलिए अपने रौनक में रहा करो। मेरी मम्मी तो और बात करने में अच्छी है, हंसी मजाक, वो थोड़ा फ्रेंडली हैं। और आपका तो ये भी शौक है कि आपको अच्छा पहनना, अच्छा, ये भी आपका बड़ा सुंदर पर ये कोविड की वजह से, ये सॉरी ओसीडी की वजह से, मैंने बोला मेरे को जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, सजना, अच्छे कपड़े पहनना, फिट रखना, और इस वजह से सर वो सारा दब गया। हाँ, और शादी विवाह समारोह में जाना। हाँ, वैसे शौक है आपको, वैसे मिलना जुलना बड़ा, मिलना जुलना, और एंजॉय भी करते हो। हाँ, अच्छे से बन के रहना। पर ये कोविड मेरे नए नए कपड़े ऐसे के रखे हैं, मैं अच्छे कपड़े पहनती नहीं हूँ, डर के हमारे गंदे हो जाएंगे। अब जीना पड़ेगा, अब ओसीडी गया भाड़ में, अब जीना है। और सब मैं नीचे आती हूँ ना सोसाइटी में, आपको पता है दिवाली में सब गैदर होते हैं अच्छे अच्छे कपड़े, मैं जाती ही नहीं सर। हाँ, अवॉइड करते हो ना। अवॉइड करती हूँ, क्योंकि कपड़े धोने पड़ेंगे, रखने काम बढ़ेगा मेरा, मैं करती नहीं, इसलिए ऐसा कि नीचे जाओगे, वहम होगा, ये होगा। आज से एक मंत्र याद रखना, फाइट भी अवॉइड तो करना ही नहीं है। तो जहां अवॉइडेंस का ओसीडी दिखाए तो समझ जाना, अरे अरे ये ओसीडी डेल्यूजन है। जब कहे कि अवॉइड करो या बचो, तो अरे अरे बचना नहीं, बचना मरना है, फंसना है, तो आपने सामना ही करना है। आज से एक ही तरीका यहाँ से सीख के जाओ कि लड़ना है, बस मुकाबला करना ही जीत है, डर के आगे जीत है। ठीक है, लड़े बगैर कभी किसी को कुछ मिला है? यहाँ तक आप आए हो तो फाइट करके ही आए हो ना। यस सर। अपने आप से, और हमारा जन्म ही तो फाइट से शुरू हुआ है। आपने अपने जन्म से पहले अरबों खरबों अपने भाई बहनों को हराया है। सही बात है, नहीं तो वो जन्म ले जाते, लेकिन आपने तो उनसे तेजी दिखाई। हम सभी का जन्म ऐसे ही होता है। तो फाइट से, अगर हम फाइट नहीं करते तो हम जिंदा कहाँ बचते? जानवर हमें खा जाते, या बाकी जो प्रजाति हैं वो हमें दबा लेती ना। तो इंसान शारीरिक रूप से डार्विन थ्योरी, हाँ, ये तो जो कमजोर थे, जो फाइट नहीं कर पाए, वो तो लुप्त हो गए ना। जो प्रजाति सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, तो ये नियम है, ये मन में भी है। इसीलिए लड़े बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, लड़के ही रहना होगा ना। जिंदा रहने के लिए लड़ना जरूरी है। डार्विन की थ्योरी मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मेरे को मन की थ्योरी में जानता हूँ ना। नहीं ये सर थ्योरी जनरली हर जगह, जॉब में भी आप फिट जो होगा, इंटेलिजेंट, वही तो सर्वाइव करेगा ना। वही सर्वाइव करेगा, जो अच्छा होगा वही तो आगे जाएगा ना। मैं तो यहाँ जीन की थ्योरी भी यही कहती है। जीन थ्योरी में क्या है कि जो लड़ाई करेगा, जो स्ट्रोंग है, वही आगे वंश वृद्धि करेगा। कमजोर इंसान वंश वृद्धि भी नहीं कर सकता। वो तो है सर। इसमें क्या है कि जैसे जानवर है चाहे मनुष्य, कमजोर को कोई पसंद नहीं करता, उसके साथ जोड़ा या उसके साथ वो समागम करने को भी तैयार नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि हर इंसान, क्या हर जीव स्ट्रोंग बनने की कोशिश करता है, पावरफुल बनने की कोशिश करता है,
और सुंदर, ये सारी चीजें जीन्स तो ये करवा रहे सब हैं। चीज हर चीज में, ये सब चीज आप जब जॉब पे जाते हैं, जब आप चीजें आप अपने घर पे भी अप्लाई करते हैं कि भाई मुझे अच्छा घर चाहिए क्योंकि मुझे अच्छे लाइफस्टाइल में जीना, तो हाँ, हर जगह है वो हर चीज। जगह ये काम करता है। हाँ, ये यूनिवर्स में ही है। तैयार होने में, कॉम्पडी में मुझे अच्छा, शादी हाँ, में मुझे अरे अच्छा दिखना है। अच्छे दिखेंगे तो ही कोई हमसे मिलेगा, मतलब नहीं, ये मैं वो जीन्स की बोल बात रही हूँ है। हर फैक्टर में है, अच्छा पढ़ाई में, अच्छा नंबर हाँ, में, हर अच्छा एक चीज अच्छा में इंसान, घर क्योंकि का पेंट सबसे अच्छा, घर का सोफा भी अच्छा, ये अच्छा ये अच्छा। जीन्स के कारण होता है सारी चीजें। हम्म, मैंने जीन्स के ऊपर स्टडी की तब कि जो अगर ये चीज ना हो ना तो इंसान मर जाता है। हाँ सर, वो तो जीन्स है। हमें जिंदा रखते हैं। अब जिस इंसान के अंदर ना कॉम्पिटिटिव वंशवृद्धि की बेसिकली, या हाँ। उसके अंदर पावर नहीं है, चाहे वो योनिक पावर है, कोई पावर जिसके अंदर नहीं बची ना, तो वो इंसान मर जाएगा। जिसके अंदर ये पावर है वो तब तक जिंदा रहेगा। जीन्स है ना, वो चाहेंगे भी इसने आगे बच्चे पैदा करने, वंशवृद्धि करनी है, तो वो जिंदा रखेंगे। जब इसको लगेगा यार ये काम का ही नहीं है, तो इसको हटाओ, नए को आने दो, तो हमारे जीन्स हमें मार देते हैं। बड़ी तकड़ी साइंस है, ये मनोविज्ञान है। ये कुदरत ने डाला है ना, और हर जीव, हर प्राणी चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े। इसके लिए देखो, जो आम है वो मीठा क्यों हुआ? आम इसलिए मीठा हुआ, वो आम चाहता है, ये जीन्स चाहते हैं आम के कि वो हर जगह पेड़ बने आम के। तो आम इतना भारी है, वो उड़ के तो जा नहीं सकता। तो जैसे बाकी जो, जैसे कुछ होते हैं ना हेलीकॉप्टर जैसे बीज होते हैं, तो वो हेलीकॉप्टर ऐसे इसीलिए बनते हैं ताकि दूर दूर तक फैल जाएं। अब एक ही जगह बीज गिर के वहीं उग गए तो वो आधे मर जाएंगे, तो पूरी धरती पर कैसे फैलेंगे? नहीं फैलेंगे। तो उन्होंने डेवलप कर लिया भी उड़ उड़ के जाओ। तो कुछ ने वो ऐसे लगा लिया, हवा में उड़ के जाते हैं। कुछ बीजों ने क्या किया कि वो उड़ के नहीं जा सकते, तो उन्होंने भी पेट में चले जाते हैं जानवरों के, तो अब वो जहां जाके बीट करेंगे, मल करेंगे, तो वहां उग जाएंगे। तो ये सारा कुछ अंदर से साइंस से होता है, ऐसे नहीं है। हाँ कुछ सर, वो मैंने पढ़ा सीड डिस्पर्सल या तो विंड के थ्रू होगा या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या बर्ड के हाँ, फेदर में। तो आम ने मीठा क्यों? आम अब ना तो पेट में गुठली जा जैसे सकती है। जिराफ था तो पहले उसकी गर्दन हाँ, शॉर्ट थी, वो ऐसे ही होता और है। अगर वो पत्ते पेड़ उस टाइम पे ऊपर ऊपर होते थे तो हाँ, उसने अपना वो एवोल्यूशन किया कि अगर मान लीजिए वो गर्दन नहीं उठाता तो इस वजह से उसकी गर्दन, तो वो मर जाते, खाना नहीं मिलता, तो धीरे धीरे उनका आने वाली जनरेशन का गर्दन इसलिए बड़ा होता गया बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि पेड़ उस टाइम पे जब वो थे तो ऊपर नीचे ऊपर थे थे ऐसा ही जंगल में, होता है तो वो सब कुछ। एवॉल्व करे क्योंकि उनको रहना था, जीना था, हाँ, उन्होंने अपने उससे फाइट करा बेसिकली। हाँ, आम ने क्या किया? आम भारी है, ना तो गुठली पेट में किसी के जा सकती है, ना वो उड़ के जा सकता, तो वो मीठा हो गया। क्योंकि अब बंदर है, कोई जीव है, खाएगा, उसको मीठा लगेगा, तो अपने बच्चों के लिए तोड़ के लेके जाएगा ना, तो वहां पर गुठली हो जाएगी, इसलिए वो मीठे हो गए। बहुत तगड़ी साइंस है ये, जीन साइकोलॉजी या जीन। हाँ, वो बेसिकली उसमें म्यूटेशन होके वो इस तरीके के वैरायटी बनते गए कि हाँ, जो वैरायटी लोग, जो जानवर इंसान पसंद करने लगे, हाँ, म्यूटेशन हाँ, होता गया, बेसिकली म्यूटेशन बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ हाँ, ये तो चलो आपको तो चीजें पता थी थोड़ी बहुत है, हाँ, लेकिन ये चीजें बड़ी गहराई की चीजें है ना। नहीं ऑब्वियसली। हाँ, तो इसीलिए आप इस तरह से आप सोचें, तो यही है। तो आप लड़ना होगा, कमजोर नहीं बनना होगा। तो सबसे ज्यादा डिलीट डाटा कहां से करना है? फाइट से। कि आज से अपन ने क्या करना है कि ए से शुरू करना है, अर्थात आपने धक्के से अब वॉशरूम में जाना है और किचन में बार बार जाना है, और ये यहां से हो गया फाइट करना। ठीक है सर। ठीक है, ए से डी की तरफ जाना है, अब उल्टी दिशा है, ए से डी की तरफ आपने अब जाना है। शुरुआत ए से करनी है, अब आपने फाइट करनी है। भी अंधेरा करके ही रसोई में जाना है, काम ही अंधेरे में करना आज से। बस ये आज से नियम लिख लो, भी काम उजाला तो करना ही नहीं है, सारी लाइटें ऑफ ही रखनी है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, पहले यहाँ प्रैक्टिस कराएंगे ना सर? अब पहले यहाँ प्रैक्टिस करोगे, फिर घर में प्रैक्टिस करोगे, और फिर बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो फिर सारा जो कंडीशनिंग हो जाएगी, जो पुरानी कंडीशनिंग है वो टूट जाएगी, वो जो न्यूरल पाथवे रोंग बन गए ना वो सही हो जाएंगे। तो आपने एक तो अवॉइड की जगह फाइट करनी है, भी दूसरों से कोई काम नहीं करवाना है, अर्थात दूसरों के काम भी खुद करने हैं। ठीक है सर। सबसे ज्यादा फाइट करनी है, फाइट से ही आप ठीक होने वाले हो। ये समझो कि आप लड़ाई करके ही ठीक हो गए, बिना लड़े इस जन्म में ठीक नहीं हो सकता ना बंदा। यस सर। हाँ, भी आप डी से ए की तरफ जाओ तो क्या इस जन्म में ठीक हो पाओगे? नहीं सर, नहीं हो सकते ना, डाटा ऐड होता रहेगा, yes. अर्थात आप और ज्यादा बीमार हो जाओगे।
यस सर। फाइट करने से आपने जो जो काम आप पहले अवॉइड कर रहे थे वो सारे अब आपने धक्के से करने हैं। वो जरूरत में तो करते ही करते हैं ना, लेकिन अब धक्के से आप जैसे वॉशरूम में जरूरत भी नहीं है, धक्के से जाएंगे, वहां धक्के से जाके टच होके आएंगे। हाँ, जब वॉशरूम आ रहा है या समय हुआ तब तो सारे ही जाते हैं, लेकिन आप 4-5 बार वैसे ही चक्कर काट के आएंगे, फाइट करके आएंगे। ठीक है। किचन में जब बर्तन जूठे हैं तब तो सारे ही मांजते हैं, लेकिन आप वैसे ही बर्तनों को जूठा कर वही करके। अंधेरे में अगर तो लाइट में भी दूं तो लगता है सब्जी सही से धुली की नहीं, हाँ, बेसिकली देखा कि नहीं देखा, हाँ, आपने देखना है ही नहीं, देखी कि नहीं देखी, confirm बिना करें। देखे डेल्यूजन आएगा, आपने आप क्रिएट करना है, डेल्यूजन आएगा तब मैं बताता पर हूँ। थोड़ा प्रैक्टिस कराओ। हाँ, ये कराऊंगा ना, लेकिन और आपने ये सर, ये जो आप कह रहे थे ये 4R हाँ, थेरेपी, वो इस चीज का आगे करेंगे ना, पहले ये समझ लो 4R का मैं बताता हूँ। ठीक है जी। हाँ, आपने क्या करना है कि सबसे ज्यादा फाइट से शुरुआत करनी है, फिर आ जाना है बी पर गाली। ओके। कि जैसे ही आप रसोई में जाओ तो पहले ही डेल्यूजन को कह देना कि डेल्यूजन भैया आ जा, मैं जा रही हूँ किचन में। डेल्यूजन वाले विचार साले कुत्ते कमीने, शायद ऐसा तो नहीं बोलोगे, लेकिन जैसा भी बोल सको, प्यार नहीं दिखाना है, ठीक है, गुस्सा दिखाना है। कहने का भाव ये है, धारा प्रवाह गालियां बकनी है, और जितनी गालियां बकोगे, ये बकोगे मतलब एक गंदा सा शब्द है। हाँ मैं समझ गई, बेसिकली मेरा एंगर कहने शो का करना है। हाँ, एंगर शो करोगे तो ये ना जो डर वाला राक्षस है वो जो दब जाएगा, डर वो जाएगा, एक्टिव ही नहीं हो पाएगा ना। भी आप ब्रेन के 2 पार्ट है मान लो, एक इमोशनल एक लॉजिकल, तो इमोशनल ब्रेन ये स्ट्रोंग है, अगर ये जाग गया राक्षस तो फिर तो इस लॉजिकल को भी दबा देगा, इसकी एक ही नहीं चलती। अब जब इसको आप जागने ही ना दें, एक्टिव ही ना होने दें, इमोशन पार्ट एक्टिव ही ना हो, तो बात बन जाएगी ना। समझ गई सर। हाँ, तो इसीलिए आपने पहले से ही तैयारी, गाली के साथ जब गाली आपने निकाली तो हंसी का इमोशन आएगा। मैं पहली बार सुनी गाली का भी फायदा। बहुत फायदा। नहीं मैं सर ऑनेस्टली कह रही हूँ, जनरली गाली सब नेगेटिव में लेते हैं, पर आज लगा कि गाली को ठीक भी कर सकती है। बहुत मैंने प्रैक्टिकल वो दिमाग खराब कर रही है, लेकिन यहाँ तो दिमाग ठीक कर रही है। हाँ, ठीक कर रही है, लेकिन ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलेगा आपको। हाँ वो तो है, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं सर आपके पास। नहीं, ये मैं कहता हूँ, मैं खुद भी एक नमूना ही पैदा हुआ, मेरे को अब लगता है। हाँ, वो कई बार लगने लग जाता है ना यार, ये नमूना सर जो ऐसे काम होते हैं ना डिफरेंट लोग ही करते हैं, कहते हैं ना वो सब मैं करके भेड़ वाले नहीं करते, जो अलग होते हैं ना भीड़ से अलग, वही करते हैं। वही उनसे बात है, वही आगे जाते हैं। आगे का तो नहीं, लेकिन मेरे को लगता है मेरे दिमाग में ऐसे क्यों आइडिया आ जाते हैं। ऐसे होता तो हर कोई नहीं सचिन तेंदुलकर बन जाता। हाँ। वो भी तो पढ़ाई छोड़ के पहले बोलते पेरेंट्स में पढ़ ले, कहाँ वो जो अपनी बता दे कि भाई ये पढ़ता नहीं था। हाँ। ऐसे होता तो कोई ना क्रिकेटर बनता, ना कोई एक्टर बनता। ये मैं सोच समझ के नहीं, मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं सर, वही तो मैं कह रही हूं। अपने आप ही आ जाते हैं। मेरे को अच्छा लगता है यार, चलो कुदरत चाहती है ना भी भला हो, हाँ, तो कुदरत करवाती है ना, हम तो कुदरत इस डायरेक्शन में आपको भेज रही है ना। हाँ, दिमाग वहीं चला रही है, कुदरत डालता है ना, डालता है। पढ़ लिख के या उनसे नहीं सीख सकते सर। देखो पढ़ाई अब वो तो एक पहले का मिथ है कि भैया पढ़ाई करके ही जाओगे ऊपर। हाँ। पर ऐसा कुछ है नहीं, अब लोगों को समझ आ चुका है कि नहीं भाई, तभी तो नहीं तो लोग आजकल बच्चों को बचपन से क्रिकेट में डाल रहे हैं, कोई डांस में क्यों डाल रहा है, क्यों मिथ कहीं ना कहीं टूटा है कि नहीं भाई आपको पढ़ाई में ही नहीं, और हर बच्चा पढ़ भी नहीं सकता, हर बच्चा नहीं पढ़ सकता, आइंस्टाइन बन जाएगा ना, सारे नहीं बन सकते तो फिर ऐसे तो फिर कोई ना क्रिकेटर बने, ना एक्टर बने, ना कोई सिंगर बने, अरिजीत सिंह बने ना बने, क्योंकि हर कोई हर चीज पढ़ के ही नहीं करेगा। कुछ 2-3 दशक पहले ना एक गलत धारणा होगी कि डॉक्टर और इंजीनियर दो ही, यहाँ से गड़बड़ होगी, और डॉक्टर इंजीनियर पढ़ के ही बनते हैं। पेरेंट्स वही जो बोलते हैं ना बस सब पढ़ने में, अब वो थोड़े खुल गए। आजकल ऑनलाइन या जो टेक्नोलॉजी ने इतने कैरियर बना दिए हैं कि अरे भाई चेस है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, बैडमिंटन है, सानिया मिर्जा है, नेहा सहवाग है, तो ये सब क्या पढ़ के ठीक है, पढ़ाई में अच्छे होंगे नो डाउट, लेकिन क्या ये अपने पढ़ाई के बेस पे नहीं, अपने टैलेंट के बेस, स्किल के बेस पे आए, स्किल के बेस पे। स्किल का जमाना आ गया, स्किल का जमाना, थ्योरी का नहीं रहा। हाँ जी, स्किल पावरफुल है, जिसके पास स्किल है वो तो है राजा। होता तो ना कोई गाने लिखता, कोई नॉवेलिस्ट बनता, ना कोई सदगुरु बनता, ना कोई कुछ बनता, बस, है ना। सही बात है। आप काफी अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप जैसे इंसान आते हैं तो वो बड़े अच्छे होते हैं ना, वो सही दिशा में लॉजिक लगाते हैं।
कुछ होते हैं जो वही है, बस काटते इसी हैं। में थोड़ा लॉजिक अटका, बाकी तो भगवान की बाकी दया तो से सोच हाँ, लेती हूँ। भी आपकी डायरेक्शन है ना बड़ी अच्छी है। जैसे आप वीडियो देखोगे ना गीता कोर्स में, तो कुछ ऐसे आए थे जो विरोध करते हैं किसका? इसमें जो मैं बताता हूँ चीजें, हैं? हाँ होते हैं, सभी होता है, उनसे अंदर से विरोध आता है ना। ओसीडी विरोध कर रही है, वो कर नहीं रहे इंसान, हाँ, ओसीडी बीमारी उनको कि हाँ नहीं रोकती है। कैसे करें, हम क्यों करें, ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ, वो मैं समझ सुनोगे गई। तब देखना कि देखो इंसान कितनी गलती कर रहा है, हैं? तो उनमें फिर रिजल्ट नहीं आ पाता ना, अच्छा। समर्पण नहीं हो पाता ना उनसे। हाँ, मैं समझ गई। हाँ तो इसीलिए आपने तो चलो, समर्पण कर उसमें भी दिया, कोई गलती नहीं है, उनकी भी उनकी तो गलती तो बीमारी नहीं फॉर्म है। में है हाँ वो बीमारी सर। ज्यादा हैवी है ना, हम्म, इसीलिए देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास जो चीजें हैं, इसका मानवता को ज्यादा फायदा हो सकता है। आप हाँ, मानवता सर। के लिए एक उपहार स्वरूप, अगर आपने नहीं दिया उपहार तो फिर अन्याय हो जाएगा ना। नहीं सर, हम तो देना चाह रहे हैं। हाँ चाह रहे हैं, लेकिन ये ओसीडी क्या रोकेगी आपको फिर? बस सर ओसीडी की सही हो इतनी जाए। मजाल कि आपको रोक ले? क्या लाखों करोड़ों लोगों को जो आपसे फायदा पहुंच सकता है, क्या आप एक नकली वहम के कारण उसे रोक लोगे? नहीं क्या सर। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी कम इंपॉर्टेंट हो रही है, एक छोटी सी आपकी एक धारणा ज्यादा इंपॉर्टेंट? नहीं सर। तो बस फिर इस धारणा की क्या मजाल? क्या किसी की खुशी से ज्यादा पावरफुल है ये? नहीं सर, नहीं है, वही तो मुझे चाहिए कि मैं बस भी तो ये अब बस फिर समझ जाऊं। फाइट, और ये इसको गाली दे के बुलाओ, जब भी किचन में जाओ, वॉशरूम में जाओ, पहले से तैयारी, पहले से बुला लो कि आजा, लिख के कि आजा मैं जा रही हूँ, आजा ओसीडी वाले विचार डेल्यूजन आजा, तू हाथ लगेगा, सब जगह वाले विचार सारे आ जाओ, उनको पहले बुला लो, सारे विचारों को जो जो डेल्यूजन आ सकते हैं उनको बुला के जाओ, बोल बोल के पहले कि आजा, हाँ यहाँ देख मैंने यहाँ भी टच कर दिया, ये देख मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया, सारी जगह टच कर करके आओ, धक्के से कर करके आओ, फिर पूरे घर में टच कर दो, ठीक है सर। फुल जगह प्रोवाइड करनी है। तो ये गाली के साथ बोलना, इसे हंसी आ गई तो समझो ये राक्षस नहीं जागेगा, और ये गंदगी का जो खतरा है उसको बढ़ा के रखना है, 10 तक रखना है, ठीक है? ओके सर। पहले तो क्या करते थे, थोड़ा सा खतरा बढ़ा तो आप बोल के कंपल्शन कन्फर्म कर दिया। हाँ कंपल्सन करके कम कर देते थे, फिर आया फिर कंपल्सन, फिर आया फिर कंपल्सन, तो अब आपने बढ़ने कंपल्सन देना नहीं, है। बढ़ा के रखना है, घर को गंदा ही रखना है कि मैंने तो जीना ही गंदगी में, ठीक है सर। कि मेरा तो नाम ही होगा गंदगी देवी जिंदाबाद, ओसीडी गंदगी जिंदाबाद, ओसीडी मुर्दाबाद, गंदगी जिंदाबाद। ठीक है सर। सफाई सफाई अभियान नहीं, गंदगी अभियान, ठीक है? कि मैंने सारा घर गंदा हो चुका है, मैंने रहना ही गंदगी में, गंदे कपड़े पहनने, सब कुछ गंदा ही रखना है। ठीक है, जी सर। समझ गए? सफाई आज से जिंदगी से डिलीट, ये सफाई का चैप्टर ही क्लोज। फिर क्या है कि आप जैसे जो लोग गंदे नाले के पास रहते हैं तो उनको एक बार ना बड़ी बदबू आती है, नया आता है, आप वो फिर वो जब रहने लग जाए, ऑर्गन वो हो जाते हैं, तो आप जब उसके लिए इसको पूरा senseless हो खतरा जाता बढ़ा है। के रखोगे तो जो है ना अंदर से जो सेल्स डेड हो गए हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और फिर बैलेंस कर देंगे। समझ गए? हाँ वैसे समझदार तो कुछ ज्यादा ही हो। ओह बाप रे सर। नहीं सच में, नहीं तो लोग, मैं कहता हूँ उसके 2-3 बार कहने से समझते हैं, ये आपके लेकिन ऑरा का असर है सर। हाँ तो भी क्या करे, चलो जो भी है मान लेते हैं। तो ये बोलना और ये स्टॉप, ये पूरी तरह से स्टॉप, ठीक है? ठीक है सर। इसको स्टॉप, इसको फेस करना है, खतरे को सामना करना है, इसको स्टॉप, ये फाइट हो गया। ओके। तो अब आप देखो इनसे डाटा डिलीट होगा बार बार करने से, इसको दिन में 3-4 बार 10 बार आपने करना ही करना है, ठीक है, समझ गए? ये प्रैक्टिस करनी है। किस सर? और साथ में है कि ये भी सोच रखना याद 4R थेरेपी में कि ये डेल्यूजन ही है, रियलिटी तो है ही नहीं, बी इट्स ए डेल्यूजन नॉट ए रियलिटी। जब भी ये विचार आएगा ना, अरे 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 डेल्यूजन आ गया, अरे अरे हंसी के साथ कि अरे मेरा डेल्यूजन आ तो गया। सर ये 4R थेरेपी है? नहीं ये 4R नहीं है, ये तो ये गीता थेरेपी का ही। हाँ। 4R थेरेपी अलग है, वो बाद में बताएंगे आप, वो उसका वीडियो में ही पता लग जाएगा, या हम इसके एक बार ये बता देंगे ना। हाँ ये एक बार प्रैक्टिकल कर लें, हाँ, उसके बाद फिर मैं बता देते हैं, ठीक है सर। हाँ ठीक तो है, अभी आप डाटा डिलीट करने चलते हैं, चलते हैं। हाँ फाइट करेंगे तो इसको डाटा बार बार करेंगे, इसको फुल करेंगे 4 to 5 टाइम्स घर पे करना है। हाँ 4 to 5 टाइम तो डेली घर पे करना ही करना है,
कितना करने लग गए तो मन कहेगा यार क्या पंगे कर रहे हो रोज रोज, छोड़ो इसको, और काम करते हाँ हैं। मैं समझ गई, वो बार बार फिर वो हो जाए। हाँ, मन नहीं अक जाएगा ना, टेलीविजन वाला मन वो कहेगा यार क्या है इसने तो परेशान करके रख दिया, कुछ और करो। ठीक है सर। अपने आप ही मन से आ जाती है चीजें। ठीक है सर मेरी हिंदी वीक है ना, तो मैं थोड़ा मतलब एज कम्पेयर अरे तो मैं काफी अच्छी हिंदी है। आपने डायग्राम बनाया तो सीधा सा बनाया, मैंने तो बना दिया। नहीं नहीं, हिंदी टेढ़ा मतलब मेढ़ा मेरी सही। थोड़ी वीक है। हाँ, मेरी एक टांग तो मात्रा है। ऊपर रहती है, अगर बंदा बनाऊं तो नहीं, मेरे को ड्राइंग का भी शौक है, मैं ड्राइंग में प्राइज अरे भी वाह। जीते पड़े हैं। अरे वाह, क्रिएटिव है, ड्राइंग बनाया करें। ड्राइंग, डांस। तो रिफोकस भी ना, 4R में रिफोकस आएगा एक स्टेप भी, आपने मन को कहीं और लगाना है। हाँ, तो मेरे आप ड्राइंग का डांस में शौक है, लगाना। डांस का शौक है मुझे। नहीं, डांस अच्छा कर सकती हैं, आपका जैसा शरीर है ना, फ्लेक्सिबल है हाँ, और तो अच्छा है। मैं अच्छा मतलब वैसे नहीं तारीफ करी, मैं बंद कर देना, मेरे मतलब सब बोलते हैं डांस के लिए। हाँ, डांस अच्छा कर सकते हो ना, क्योंकि शारीरिक भी होता है ना। मैं एक्चुअली स्कूल में भी ना जाती थी बाहर करने के लिए डांस वगैरह, तो शौक है ना जरूर किया, वीडियो भी बनाया करो, फिर डिलीट कर दिया। अभी नहीं, मैं पहले सीखूंगी, मैंने सोचा है हाँ, सैटरडे वीडियो बना के फिर डिलीट कर दिया, फिर बना दिया। हाँ। क्योंकि ऐसे करते रहोगे ना, बड़ा अच्छा लगेगा। फिर कभी कोई चैनल मुझे तो वैसे तैयार होने का भी शौक है, बट वो इसकी वजह से मैं थोड़ा वो हो गई तैयार, फिट अच्छे कपड़े हाँ। खरीदती रहती, शॉपिंग वगैरह ना हाँ। करने का शौक है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न सब। बहुत बढ़िया, आप एक रियल जिंदा दिल इंसान है, तो फिर से जिंदा हो गए, ये अच्छी बात है। हाँ, बस वही चाहिए, बैक टू Normal विलेन life। बोलते हैं ना, बैक टू अपनी तो अभी उसमें आ कैसा जाए। लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। हो गया ठीक? सर अभी मैं जब तक चीजें, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा ना जब आप उस करोगे चीज तो में आ जाएगा ना। डेली करते रहोगे। एक्शन से मोटिवेट हो जाओगे। हाँ, कर्म करोगे, मोटिवेशन आ जाएगा। अब वही कर्म हो भी जाए। बाकी रहा है ना, बाकी तो हो गया, अब तो असली कर्म बाकी रहा है। अब तो करना ही बचा है, बाकी तो ठीक है clear सर, कर लें फिर, क्योंकि फिर वाइंड अप करेंगे। हाँ, महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।